अमेरिका का सबसे घातक हथियार, एक ऐसा विमान जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित और सबसे घातक स्टील्थ बॉम्बर कहा जाता है। कहा जाता है कि यह हजारों किलोमीटर दूर से उड़कर दुश्मन के सबसे मजबूत ठिकानों तक को तबाह कर सकता है और कई बार तो दुश्मन की इसकी मौजूदगी का एहसास भी तब होता है जब बम गिर चुके होते हैं। लेकिन अब ईरान दावा कर रहा है कि अगर अमेरिका ने एक बार फिर B-2 स्टील्थ बॉम्बर का इस्तेमाल किया तो इस बार तस्वीर बदल सकती है। इस बार B-2 बॉम्बर को वापस जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या ईरान के पास सचमुच ऐसा कोई हथियार है जो दुनिया के सबसे खतरनाक स्टील्थ बॉम्बर को भी चुनौती दे सके। क्या यह सिर्फ एक चेतावनी है या इसके पीछे कोई वास्तविक सैन्य क्षमता भी है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर B-2 स्पिरिट को इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। दरअसल ये कोई सामान्य बॉम्बर विमान नहीं है, बल्कि अमेरिकी वायुसेना की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक ताकतों में से एक है। इसकी पूरी डिजाइन इस तरह से बनाई गई है कि इसका रडार सिग्नेचर बेहद कम रहे और दुश्मन के अधिकांश पारंपरिक रडार इसे आसानी से पहचान न सके। यही वजह है कि इसे स्टील्थ बॉम्बर कहा जाता है। यह लंबी दूरी तक बिना रुके मिशन पूरा कर सकता है, हवा में ईंधन भर सकता है और जरूरत पड़ने पर भारी मात्रा में पारंपरिक या विशेष हथियार लेकर उड़ान भी भर सकता है। दुनिया के कई बड़े सैन्य अभियानों में इसकी भूमिका बेहद अहम रही है। B-2 की सबसे बड़ी ताकत केवल इसकी स्टील्थ तकनीक नहीं बल्कि इसकी मारक क्षमता भी है। यह ऐसे बंकर, ऐसे दुश्मन के ठिकाने तक बम ले जा सकता है जिसे गहरे भूमिगत ठिकाने को निशाना बनाने के लिए विकसित किया गया है। इसी कारण जब भी किसी देश के भूमिगत परमाणु ठिकानों या फिर मजबूत सैन्य बंकरों की बात होती है तो सबसे पहले B-2 का नाम सामने आता है। कई सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि अगर किसी देश के सबसे सुरक्षित भूमिगत ठिकानों पर हमला करना हो तो B-2 आज भी अमेरिका के सबसे प्रभावी विकल्पों में से एक माना जाता है। यही वजह है कि इसका नाम सुनते ही विरोधी देशों की चिंता बढ़ जाती है। लेकिन अब तस्वीर का दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है। चाहे कोई भी हथियार कितना भी आधुनिक क्यों न हो, युद्ध के मैदान में कोई भी प्रणाली पूरी तरह से अजेय नहीं मानी जाती। स्टील्थ तकनीक का मतलब यह नहीं कि विमान बिल्कुल अदृश्य हो जाता है, बल्कि इसका मतलब यह है कि उसे ढूंढना और ट्रैक करना बेहद कठिन हो जाता है। यही वजह है जहां ईरान का दावा शुरू होता है। ईरान का कहना है कि उसने पिछले कुछ वर्षों में अपने एयर डिफेंस नेटवर्क को काफ़ी मजबूत बना लिया है और अब वह पहले जैसा नहीं रहा। हालांकि इन दावों की वास्तविक क्षमता युद्ध जैसी परिस्थितियों में ही साबित हो सकती है। लेकिन सवाल है कि अगर B-2 को रोकना इतना कठिन है तो आखिर इसके खिलाफ क्या किया जा सकता है। सैन्य विश्लेषक बताते हैं कि किसी भी स्टील्थ विमान को गिरने से पहले उसे ढूंढना सबसे बड़ी चुनौती होती है। यदि विमान समय रहते दिखाई नहीं देगा तो सबसे आधुनिक मिसाइल भी बेकार साबित हो सकती हैं। इसीलिए किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की पहली जिम्मेदारी डिटेक्शन यानी लक्ष्य की पहचान होती है। इसके बाद ट्रैकिंग, फिर टारगेट लॉग और आखिर में इंटरसेप्शन की प्रक्रिया आती है। यही कारण है कि स्टील्थ विमान के खिलाफ लड़ाई केवल मिसाइलों की नहीं बल्कि रडार, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और पूरे एयर डिफेंस नेटवर्क की होती है। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है, क्या ईरान के पास ऐसी तकनीक मौजूद है जो B-2 जैसे स्टील्थ बॉम्बर को समय रहते पहचान सके? क्या उसके पास मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम इतने आधुनिक हैं कि अमेरिकी स्टील्थ तकनीक को चुनौती दे सके? या फिर ईरान किसी ऐसे नए हथियार पर भरोसा कर रहा है जिसके बारे में दुनिया को अभी ज़्यादा जानकारी भी नहीं है? और क्या इस पूरे मामले में रूस या चीन की कोई भूमिका हो सकती है? अगर हम ईरान की मौजूदा सैन्य ताकत की बात करें तो पिछले एक दशक में उसने अपने मिसाइल और एयर डिफेंस नेटवर्क पर सबसे ज़्यादा निवेश किया है। उसके पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, क्रूज मिसाइलें हैं, बड़ी संख्या में ड्रोन्स हैं और कई अस्त्रों पर काम करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद हैं। ईरान दावा करता है कि उसने अपने कुछ सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से विकसित किए हैं। इसमें बाबर 373 और खुरदार श्रृंखला जैसे सिस्टम अक्सर चर्चा में रहते हैं। हालांकि इनकी वास्तविक क्षमता का आकलन केवल युद्ध जैसी परिस्थितियों में ही हो सकता है, क्योंकि किसी भी हथियार की असली परीक्षा मैदान में होती है, केवल दावों से नहीं। लेकिन केवल मिसाइल होना किसी स्टील्थ विमान को गिराने के लिए पर्याप्त नहीं होता। सबसे बड़ी चुनौती होती है उसे सही समय पर डिटेक्ट करना। यही वजह है कि दुनिया भर के सैन्य विशेषज्ञ लो फ्रिक्वेंसी रडार, पैसिव रडार और मल्टी स्टैटिक रडार जैसी तकनीकों की चर्चा करते हैं। माना जाता है कि ये सिस्टम कुछ परिस्थितियों में स्टील्थ विमानों की मौजूदगी के संकेत देने में मदद कर सकते हैं। हालांकि संकेत मिलना और सफलतापूर्वक टारगेट लॉक करना दो बिल्कुल अलग अलग बातें होती हैं।
सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार आज भी B-2 जैसे स्टील्थ बॉम्बर को लगातार ट्रैक करना बेहद कठिन माना जाता है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। अब बात चीन की भी करते जाते हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से यह चर्चा लगातार हो रही है कि चीन ने एंटी स्टेल्थ रडार टेक्नोलॉजी पर काफी तेजी से काम किया है। कई रक्षा विश्लेषक JY-27A जैसे लो फ्रीक्वेंसी रडार का उदाहरण देते हैं और मानते हैं कि ऐसे सिस्टम स्टेल्थ विमानों का पता लगाने की संभावना बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या चीन ने ऐसी तकनीक ईरान को उपलब्ध कराई है? इसका कोई सार्वजनिक और आधिकारिक प्रमाण तो सामने नहीं आया है, इसलिए इस तरह की बातें फिलहाल सैन्य विश्लेषण और अटकलों का हिस्सा हैं। फिर भी चीन और ईरान के बढ़ते रक्षा संबंधों को देखते हुए विशेषज्ञ इस संभावना पर चर्चा जरूर करते रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि हो सकता है कि चीन ने ईरान को ऐसे हथियार पहुंचा दिए हों, हो सकता है कि पहुंचाने वाला हो, और इसमें रूस का भी नाम बार बार सामने आता है, क्योंकि उसके पास आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम और लंबी दूरी के रडार मौजूद हैं। S-400, S-500 और नीबो M जैसे सिस्टम अक्सर इस बहस का हिस्सा बनते जा रहे हैं। रूसी विशेषज्ञ कई बार दावा कर चुके हैं कि उनके कुछ रडार स्टेल्थ विमानों को पारंपरिक रडार की तुलना में बेहद प्रभावी तरीके से पहचान सके। लेकिन यहाँ भी वही सवाल खड़ा होता है कि क्या ऐसी तकनीक वास्तव में ईरान तक पहुँच चुकी है? फिलहाल ऐसी किसी विशेष तकनीक के हस्तांतरण डिलीवरी की सार्वजनिक पुष्टि नहीं हुई है। हाँ, यह जरूर माना जाता है कि रूस और ईरान के बीच रक्षा सहयोग पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ा है और दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर पर लगातार संपर्क बना हुआ है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि अगर भविष्य में अमेरिका वास्तव में B-2 स्टील्थ बम्बर का इस्तेमाल करता है तो ईरान की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या वह अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर भरोसा करेगा? क्या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सहारा लेगा? क्या पहले से चेतावनी मिलने की कोशिश करेगा, या फिर अपने परमाणु और रणनीतिक ठिकानों को बचाने के लिए बिल्कुल नई रणनीति अपनाएगा? युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि जानकारी, समय, तकनीक और रणनीति से भी जीता जाता है। कई बार बेहतर योजना सबसे महंगे हथियार पर भी भारी पड़ जाती है। तो आखिर में इतना कहा जा सकता है कि B-2 स्पिरिट आज दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे कठिन लक्ष्य माने जाने वाले स्टील्थ बॉम्बर में शामिल है। दूसरी तरफ ईरान ने भी पिछले वर्षों में अपनी मिसाइल और एयर डिफेंस क्षमता को काफ़ी मजबूत करने का दावा किया है, लेकिन क्या वह वास्तव में B-2 को गिरा सकता है? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास निश्चित रूप से नहीं है। यह पूरी तरह से उस स्थिति पर निर्भर करेगा कि युद्ध किस तरह का होता है, कौन सी तकनीक इस्तेमाल होती है और वास्तविक युद्ध क्षेत्र में दोनों पक्ष किस रणनीति के साथ उतरते हैं। फिलहाल इतना तय है कि अगर कभी ऐसी सीधी टक्कर होती है तो पूरी दुनिया की नज़र उसी मुकाबले पर होगी, क्योंकि यह केवल दो हथियारों की लड़ाई नहीं बल्कि आधुनिक स्टील तकनीक और उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।